वेलकम बैक टू आवर चैनल रिजन क्लासेस बाय राजू सर। बच्चों, वो हमारा फर्स्ट पार्ट का था। अब हम लोग सेकेंड पार्ट में देख रहे हैं। ये मेंसुरेशन का है वीबीआई क्वेश्चन। ये आपका पार्ट 1 था, ये हमारा पार्ट 2 हो जाएगा। हम लोग इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 के माध्यम से इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये हमारा जो है ना अप्रोक्सीमेटली मिशन 100 में 100 है। मैथमेटिक्स में आपको कम से कम 100 में 100 का एक टारगेट लेके चलना है, तो वही हम लोग मिशन 100 में चल रहे हैं, जिसमें आप लोगों को जो है ना अप्रोक्सीमेटली 100 में कम से कम आप लोग को 99 98 स्कोर करने में आपकी सहायता करेगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, हम लोग क्वेश्चन को एक लेके बेस चल रहे हैं कि एनसीईआरटी बेस है हमारा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है 13.3 का, हम लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर, एक गोला है जिसकी त्रिज्या दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर, उस गोले को पिघला दिया गया है और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला को बेलन बना दिया गया। गोला था, उस गोला को पिघला दिया, बेलन बना दिया, और वो भी बेलन कितनी का, तो 6 सेंटीमीटर आकृति का। कितने का? 6 सेंटीमीटर। अब कह दिया बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। बेलन की क्या करना है? ज्ञात कर ऊंचाई। अब ध्यान से देखिए, समझिए बाबू, इसमें जो है ना हम सभी जानते हैं कि प्रश्न से वर्गाकार हम लिख रहे हैं गोले के लिए, तो गोला वाला आ रहा है 4.2 सेंटीमीटर, तो हम लिख दिए वर्गाकार बराबर 4.2 सेंटीमीटर। छक्का आर ले रहे हैं हम बेलन का, तो छक्का आर बराबर हम लिख देते हैं 6 सेंटीमीटर। कितना ले लेते हैं? 6 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए बाबू, इसको समझिए अच्छे से। कह रहा है कि दोनों जो है ना एकदम समान है। कहिएगा सर इस सवाल में तो ये नहीं कह रहा है, आप कैसे कह दिए कि कह रहा है? तो ध्यान से देखो, तुम किसी दुकान में गए, दुकान में जाकर के तुमने 20 रुपए का सामान खरीदा, उस सामान को कुछ ही देर में उस सामान तरह पसंद नहीं आया या उस सामान की जरूरत नहीं थी, तुम गया दुकानदार के पास, बोला हमको एक्सचेंज कर दो, बदल। तो क्या दुकानदार आपको 25 रुपए का सामान लेके दे देगा? नहीं दे सकता। कितने का देगा? तो जितने का आपका वो था उतना का ही ये देगा। अर्थात कहने का क्या मतलब है कि दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर। तो ये कह रहा है कि इतना वाला गोला था, इसको पिघला करके बेलन बनाया गया। मतलब क्या है कि इस दोनों का आयतन सेम होगा, जितना इसका होगा उतना इसका बराबर कर देंगे हम। बराबर करके आराम से किसका मान? h का मान निकाल लेंगे। आपको निकालना है h का मान, तो देखिए प्रश्न से पहले लिख लिए। अब देखिए गोले का आयतन किसके बराबर होगा? किसके बराबर? तो बेलन के आयतन के बराबर होगा। बेलन के गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। अब देखिए गोले का आयतन बराबर क्या फॉर्मूला होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। इसका क्या होता है? तो पाई आर स्क्वायर एच। दोनों में पाई पाई कैंसिल हो गया। अब ये देखिए 4/3 गुने इसका आर कितना है? 4.2। इसको 3 बार गुना कर दिए। कोई दिक्कत है? समस्या नहीं है। आगे देखिए ध्यान से, आर स्क्वायर, आर कितना है? तो 6 गुने 6, लेकिन एच नहीं है, तो बराबर हम क्या लिख देंगे? ओके ना। अब देखिए काटते हैं, तो 14 किया 42, 1.4 आ जाएगा ना। अब देखिए 4 गुने 1.4 गुने 4.2 गुने 4.2 बट्टा में ये 6 गुने 6 बराबर में क्या हो गया? एच। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ये सही है मेरा कि गलत है? एकदम सही है। अब देखिए ध्यान से काटिए इसको। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 14 तिया 42, 2 सत्ते 14, ये 2 तिया 6, ये हमारा 14 तिया 42। इसीलिए h बराबर गुना करो बाबू 14 को 3 बार। 14 गुने 14 गुने 14 कीजिए, तो 14 चौके 14 को गुना करते हैं तो कितना? 196। उसको 14 से गुना कीजिए, 14 चौके 84, हाथ में 8, सॉरी 6, हाँ सॉरी 8 ही होगा। 14 नंबर 126, 126 8, 132, हाथ में 13, 14 का 14, 13 17, मतलब 1724 हो गया। अब कितना अंक पीछे जाना है? तो देख लीजिए दशमलव कितना अंक पीछे? 1 2 3 अंक, तो 3 अंक पीछे जाना है। मतलब उसका h कितना हो जाएगा? 1.724 इतना हो जाएगा। 1.724 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई।
और कभी भी जो है ना बाबू, हम लोग जब किसी एक चीज को निकालते हैं ना, तो निकालने के बाद याद रहे आप लोगों को कि निकालने के बाद हर हमेशा अतः जरूर लिख दीजिएगा, अतः लिखना नहीं भूलिएगा। एक बार गुना फिर से चेक कर लीजिए।